अपूर्ण होने का बोध हो उसे काल मतलब समय कहते हैं, उसे काल कहते हैं। ध्यान से देख लो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब समय क्या है, कोई भी कार्य हो वह कार्य पूरा हुआ या अधूरा रहा, उसका अगर बोध हो, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज मिले कि ये वर्क कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो क्रिया के जिस रूप से समय के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल बोलेंगे। ओके। और काल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोग काल समझ गए होंगे कि काल डिपेंड करता है वर्ब पे। आपको वर्ब ही बताएगा कि कौन सा काल है, वर्ब से ही आप पहचान पाओगे कि काल कौन सा है। तो इतना याद रखो, क्रिया के जिस रूप से जो वर्ब है, वर्ब का जो फॉर्म है, वैसे वर्क का जो टाइम बताएगा कि वर्क का जो टाइम है, जो वर्क कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या हो रहा है कार्य या हो चुका है, जिसका आपको बोध हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काल बोलेंगे। सीधा सीधा मतलब समझो, काल मतलब समय, जिससे हमको समय का बोध हो उसे हम काल कहेंगे। ओके। और काल तीन प्रकार के होते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं। अगर आपसे पूछा जाए काल का अर्थ क्या है तो समय, काल का परिभाषा क्या है तो क्रिया के जिस रूप से समय या कार्य के होने का पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध हो उसे हम काल कहेंगे। ओके। अब काल के प्रकार, अब इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। काल के प्रकार, तो काल तीन प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। काल तीन प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे समझना, यहां से आपका मेन स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट वन होता है आपका वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल, जिसको आप प्रेजेंट टेंस बोलते हो। सेकेंड वन होता है भूतकाल, भूतकाल जिसको आप पास्ट टेंस बोलते हो। थर्ड वन होता है भविष्य काल, भविष्य काल जिसको आप फ्यूचर टेंस बोलते हो। ओके। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, एक काल के तीन प्रकार है। और सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल मतलब जो कार्य हो रहा हो, कार्य के निरंतरता का बोध होगा, कार्य के, और कार्य मतलब समय की बात हो रही है, कार्य के निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी की बात हो रही है, काल के कार्य की निरंतरता का बोध हो। बोध का मतलब समझते हो, आपको पता चले। वर्तमान काल क्या होता है, जो कार्य अभी हो रहा हो, जो वर्तमान में आप कर रहे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये क्या है, वर्तमान काल है। अगर मैं आपको कल पढ़ाया था ना, ये क्या है, भूतकाल है। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ये क्या है, भविष्य काल। मतलब जो कार्य हो रहा हो, कार्य के निरंतरता का मतलब कंटिन्यूटी का जहां पे आपको बोध हो, जहां कंटिन्यूटी का पता चले, निरंतरता का पता चले, उसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल। हिंदी वाले बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। ओके। सेकेंड वन है भूतकाल। भूत का मतलब कार्य के हो जाने का बोध हो, कंप्लीट होने का, कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो उसको क्या बोलोगे, भूतकाल। और भविष्य काल में क्या है, कार्य अभी हुआ ना हो, होने वाला हो, कार्य अभी होने वाला हो, हुआ ना, कंप्लीटेड ना हो, कार्य के होने का बोध हो, कार्य के आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, तो उसको क्या बोलोगे, भविष्य काल। ओके। वर्तमान काल, कार्य का कंटिन्यूटी का बोध हो, निरंतरता का बोध हो, तो वर्तमान काल।
भूतकाल कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो भूतकाल है कि पूर्ण में कई प्रकार होते हैं, अभी अभी पूर्ण हुआ या कितने टाइम में पूर्ण हुआ, तो वो बोध हो। ठीक है, जो चीज हो चुका हो वो भूतकाल में आएगा। भविष्यकाल में जो होने वाला हो, बस इतना रखो, जो हो रहा है वर्तमान काल, जो हो चुका है भूतकाल, और जो होने वाला है वह क्या है, भविष्यकाल है। ओके, तो काल ये 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो रफ करता हूं मैं। वर्तमान काल के प्रकार होते हैं, भूतकाल के प्रकार होते हैं और भविष्यकाल के प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाता हूं। काल के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट वन वर्तमान काल, सेकेंड वन भूतकाल, थर्ड वन भविष्यकाल। ध्यान से समझना। अब वर्तमान काल के 3 प्रकार, देखो मेनली तो कई प्रकार होते हैं और भी प्रकार होते हैं, बट आपको जो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वो 3 प्रकार ही पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? सामान्य वर्तमान काल। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो समझ जाना। सेकेंड वन अपूर्ण वर्तमान काल, थर्ड वन पूर्ण वर्तमान काल। ऐसे भूतकाल में भी 3 टाइप्स जो पढ़ना है आपको। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण, पहले पूर्ण भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद पूर्ण भूतकाल। ऐसे भविष्य काल में जो आपको पढ़ना है, भविष्य काल में एक ही पढ़ना है, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, ध्यान से समझना। काल मीन्स समय, 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ओके, ऐसे भूतकाल 3 प्रकार का होता है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल एक प्रकार का ही आपको पढ़ना है, सामान्य भविष्यकाल। वैसे इसके टाइप्स देखोगे 6 टाइप्स हो गए, इसके देखोगे 3 टाइप्स हो गए। तो बट आपको जो मेन पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में, बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, मेन आपको पहचानने आना चाहिए। देखो कहीं भी अगर वर्तमान काल होगा तो उसका जो सहायक क्रिया होगा, कहीं भी सेंटेंस में है, हो, हूँ, कहीं भी सेंटेंस में है, हो, हूँ लगा हो तो मुख्यतः यह वर्तमान काल ही होता है। कहीं भी सेंटेंस में अगर था, थे, थी लगा हो तो मुख्यतः यह भूतकाल ही होगा। ठीक है, अगर भविष्य काल में वाक्य के अंत में, कहीं भी वाक्य के अंत में क्या, गा, गा, गे, गी लगा हो, वह जाएगा, वह जाएगी, हम सब जाएंगे, तो इस वर्ड का अगर बोध हो, सॉरी इस लेटर कहीं भी आपको लगा है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी से हम भी बता सकते हैं कि कौन सा काल है। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, मैं पूछूं कौन सा काल है, तो जाता है मीन्स वर्तमान काल है। वह स्कूल गया था, तो था या कौन सा काल है, भूतकाल। वह स्कूल जाएगा तो कौन सा काल है, भविष्य काल। तो हम कभी कभी इस हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया को देख करके हम बता सकते कौन सा काल है, बट सिर्फ सहायक क्रिया को देख करके हमें नहीं बता सकते काल का कौन सा प्रकार है। ओके, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा तो काल के कौन सा प्रकार है। अगर आप एक प्रकार सीख लिए, कोई भी वर्तमान काल के प्रकार को अच्छे से सीख लिए, तो बाकी आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सीखना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दो। ध्यान से समझना, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, रब करता हूं। आप अपने बुक में नोट भी कर सकते, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा
बात करूंगा वर्तमान काल का। किसका? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है बेटा? वर्तमान काल जिसमें कार्य क्या निरंतरता का बोध हो, मतलब जिसमें कार्य हो रहा हो, कंटिन्यूटी का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। जिससे हमको कार्य के होने का पता चल रहा हो तो क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में सबसे पहला जो प्रकार है वो क्या है? सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अच्छा, सामान्य वर्तमान काल का था जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं लगा हो, उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्या? ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह स्कूल जाता है, देखो लास्ट में क्या है? ता है, क्रिया का। यहाँ ताते ती जो है ना वो क्रिया का है। कभी जैसे वह एक तोता है तो उसमें भी ता आता है, ठीक है? पैरट, तोता मीन्स पैरट, तो उसमें भी ता आता है। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जो मुख्य क्रिया होती है, क्रिया दो प्रकार की होती है ना, एक होता है मुख्य क्रिया जो हम क्रिया में पढ़ाए हैं, एक होता है सहायक क्रिया। हाय हो हूँ क्या है? सहायक क्रिया है, इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और ताती ती जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये मुख्य क्रिया में मेन वर्ब, ठीक है? और मुख्य क्रिया में जैसे जाना, खाना, नहाना, आना, गाना, ये सब क्या है? ये मुख्य क्रिया है। और था, थे, ती, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। तो जो क्रिया है, मतलब क्रिया की बात कर रहे हैं, जो क्रिया में अगर मुख्य क्रिया में, कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया में, मुख्य जो मेन वर्ब है क्रिया में अगर ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं लगाओ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल। ओके, यहाँ पे क्या है? सामान्य वर्तमान काल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सीता एक गीत गाती है। क्रिया क्या है? गाना, ठीक है? लास्ट में क्या है? ती है। मतलब वर्तमान में कार्य की कंटिन्यूटी होने का बोध हो रहा है ना, मतलब वर्तमान में आज की बात किया जा रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा ना पहले हो गया है या फिर होने वाला, ऐसा कुछ बोध नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मतलब अभी अभी ये कार्य हो रहा है, कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, आज की बात की जा रही है, अभी की बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जब काल आता है या इस प्रकार के वाक्य बने, इस प्रकार का सेंटेंस बने, तो ऐसे वाक्य को हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, बस इतना रखो माइंड में। ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं। सबसे मेन जो रोल होता है वो किसका होता है? सहायक क्रिया का। अभी यहीं पे अगर था, थे, थी लग जाए तो भूतकाल हो जाएगा, गा, गे, की लग जाए तो भविष्यकाल हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। सामान्य वर्तमान काल में ता, ते, ती के साथ है, हो, हूं लगा। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब वो है सामान्य वर्तमान काल। ओके, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, आपको जितना एग्जाम्पल आए आप ले सकते हो। मोहन रोज नहाता है तो ता है, ठीक है? तो लास्ट में ता है आ रहा है तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है? मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, तो ता, ते, ती आए तो सामान्य वर्तमान काल। ओके, तो इतना आपको माइंड में रखना है। सेकेंड वन हम जो पढ़े थे, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब समझता हूं ना, इनकम्प्लीट। मतलब इसमें वर्तमान में कार्य के पूर्ण न होने का बोध हो। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण न होने का, कार्य कंप्लीट न होने का, वर्क कंप्लीट न होने का, मीन्स इनकम्प्लीट होने का बोध हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। इसको कैसे पहचानेंगे? वाक्य के लास्ट में, अंत में रहा, रही, रहे के साथ क्या लगा होगा? है, हो, हूं। वर्तमान की बात करेंगे तो है, हो, हूं की बात आएगा। मतलब रहा, रही, रहे के साथ है, हो, हूं लगा हो, कहाँ? वाक्य के अंत में।
तो उसको आप क्या बोलोगे, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं बोला था ना, वह स्कूल जाता है, एग्जाम्पल लिया था ना इसमें, वह स्कूल जाता है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो अब मैं बोल रहा हूँ सुन सकते हो, ठीक है। वह स्कूल जाता है, चलो मैं जाता इधर लिख सकता, हो सकता आपको न दिख रहा हो। एग्जाम्पल लिया था हमने समान वर्तमान का, वह स्कूल जाता है, लास्ट में ता है आया था तो हम बोले थे समान वर्तमान काल। अब यही कि देखो, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जाता है समान वर्तमान काल, वह स्कूल जा रहा है, अभी गया नहीं है, पहुंचा नहीं है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकम्प्लीट है। हो सकता है वो बीच में से वापस चला आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो बट यहाँ पे इनकम्प्लीट हो, वर्ग क्या इनकम्प्लीट है, कार्य पूर्ण नहीं है, तो वह स्कूल जा रहा है। तो ये जो रहा है ना, एक कंटिन्यूटी का बोध कराता है, एक कंटिन्यूटी को बताता है कि नहीं अभी काम वो हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ पे कार्य का कंप्लीट न होना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में क्रिया के साथ रहा, रही, रहे के साथ साथ है, हो, हूं लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे पता रहा है से पता चल रहा है कि अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। जो काम हम कर रहे स्कूल जाने का काम क्या हो रहा है, जाने का, कहाँ, स्कूल जाने का, तो स्कूल जाने का कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वह खाना, खाना मीन्स भोजन, कुछ भी बोल सकते हो यार, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। अच्छा एक बात बताओ, रही है, वाक्य लास्ट में रही है लगा है, तो इसका मतलब कौन सा काल है, आपका अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। बट यहाँ पे वह खाना खा रही है, खा तो चुकी नहीं है ना, तो इससे पता चल रहा है ना कि जो कार्य है अब कंप्लीट नहीं हुआ है, वह खाना खा रही है, अभी खा ही रही है, खाया नहीं है। तो अगर कार्य का इनकम्प्लीट हो, मतलब वर्ग इनकम्प्लीट लगे, तो वह क्या होगा, अपूर्ण होगा। बट है, हूँ की बात, वर्तमान की बात होता है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। माइंड में बस इतना रखो कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ है, हो, हूँ लगा हो, तो उसको क्या बोलोगे, अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, चलो एग्जाम्पल मैं रफ करता हूँ क्योंकि उतना जगह नहीं है। अब देखो थर्ड वन इसका क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। थर्ड वन क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण इसके मतलब क्या है, कंप्लीट। पूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्ग का कंप्लीट होना। अगर आपका कार्य कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा कि पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे वह खाना खा लिया है, इससे पता चलता है ना, न तो खा रहा है, बिल्कुल वो खा लिया है, न तो खाने वाला है, वह खाना खा लिया है। तो जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में आ, ए, ई या फिर या चुका, चुकी, चुके के साथ क्या लगा हो, है, हो, हूँ। है, हो, हूँ तो रहेगा यार, वर्तमान काल जहाँ पे भी होगा है, हूँ रहेगा। अगर तातेती है तो सामान्य हो जाएगा। सब में है, हो, वाक्य में सब में है, हूँ लगा ही होगा। अगर तातेती लग जाए उससे पहले तो क्या होगा, सामान्य। रहा, रही, रहे लग जाए, इनकम्प्लीट शो करे तो क्या होगा, अपूर्ण। अगर आ, यही, जैसे वह खाना खा चुका है, एग्जाम्पल लेके सके, या वह, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। देखो वह स्कूल जा चुका है तो कौन सा काल होगा, वर्तमान, ठीक है। और चुका है मतलब लास्ट में देखो आ है भी आ रहा है, तो आ, ए, ई हो या फिर चुका, चुकी, चुके हो, वह स्कूल जा चुका है।
हम लोग खाना खा चुके हैं, मतलब काम क्या है, कंप्लीटेड है। तो जहां पे वर्क कंप्लीट हो, जहां पे कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, जहां पे कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। सीधे सा आप डेफिनेशन परिभाषा बता सकते हो, वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। एग्जाम्पल क्या होगा, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। मेरा दोस्त सो चुका है, क्या है, सो चुका है। या मेरा दोस्त, ऐसे भी लिख सकते हो ना, मेरा दोस्त सोया है। देखो आ है लास्ट में, क्या, सोया, सोया आ रहा है ना, तो आ है, तो मैंने क्या बोला, आ ए ई। वह स्कूल गई है, तो लास्ट में ई है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर आ ए ई, ठीक है, आ ए ई के साथ है हूं लगा हो तो भी क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। या फिर चुका चुकी चुके लगाओ, मेनली यही लगा रहता है, बट कहीं के कंफ्यूजन के लिए भी आता है। बट आप है हूं लगाया, आई लगा है, पता ही चलेगा, वाक्य को देख करके पता ही चलेगा कि कार्य पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण हो रहा है। अपूर्ण रहेगा तो रहा रही रहे, लगा ही रहेगा, ठीक है। अपूर्ण में आए या चुका चुके चुके लगा रहेगा, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल के 3 प्रकार, सामान्य में तातेती, अपूर्ण में रहा रही रहे, और पूर्ण में आए ई। इतना याद रखना है, और सब में है हो कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आपका, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलो सेम ऐसे ही, अब इसको आप समझ गए ना, तो अब सेम ऐसे ही आपको भूतकाल है, पर थोड़ा चेंज है। नेक्स्ट वन क्या है, भूतकाल, जिसको आप पास्ट टेंस बोलते हो। ये तो तय है, हिंदी मेरा गंदी हैंड राइटिंग है। भूतकाल, भूतकाल क्या होता है, भूतकाल में कार्य के हो जाने का बोध हो, समय जो बीत चुका हो वो भूतकाल में आता है। जो समय बीत चुका हो, एस्टरडे की बात होती है। वर्तमान में टुडे का बात होता है, आज की बात होती है, और अभी अभी की बात होती है। अब भूत में एस्टरडे की बात होती है, और भविष्य में टुमारो की बात होती है, आने वाला कल की बात होती है। तो भूतकाल में मीन्स जो कार्य हो चुका हो, जो समय जा चुका हो, जो समय जा चुका हो उसका बोध होगा, ठीक है। तो भूतकाल के 3 प्रकार होते हैं। इसका सहायक क्रिया क्या होगा, ध्यान देना, उसका सहायक क्रिया क्या था, है हो हूं। इसका सहायक क्रिया था, थे, थी। ये भी फटाक से बता देता हूं, ये भी 3 प्रकार का, सामान्य भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल, अच्छा सामान्य भूतकाल क्या होता है, सेम, ता ते ती। सामान्य के लिए ताते ते ही लर्न करो, ताते ती के साथ यहाँ पे था, थे, थी भी लगा होगा। ताते ती के साथ था, थे, थी भी लगा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा एक कॉमन होता है, या आ ए ई लगा हो। आ ए ई लगा होगा ना, तो था, थे, थी नहीं लगा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह बैठ गया, बस इतना सेंटेंस हो, वह बैठ गया। देखो इसमें कहीं ताते थी लगाएगा नहीं, कहीं हेल्पिंग वर्ब लगाएगी नहीं, लेकिन लास्ट में सिर्फ ऐसा हो, आ ए ई भी लास्ट में आए, ओनली आ ए ई, केवल आ ए ई भी आए लास्ट में, अंत में, तो भी आप क्या बोलोगे, सामान्य भूतकाल, ठीक है। तो इस टाइप का आ ए ई भी आप याद रखना। एग्जाम्पल लेते हैं, वह स्कूल जाता था, अच्छा जा नहीं रहा है, आज की बात नहीं, वह स्कूल जाता था, तो लास्ट में क्या है, ता था। देखो था थे थी बता रहा है कि
पहले की बात की जा रही है, अभी की बात नहीं की जा रही है, आने वाले समय की बात नहीं की जा रही। तो वह स्कूल जाता था, तो लास्ट में क्या आया, ता था। तो इसका मतलब ता था किस में आता है, सामान्य भूतकाल में। तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, वह स्कूल गया, इसी को मैं बोलूं, वह स्कूल गया। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, लेकिन क्या आया, ओनली आ। तो गया, देखो आ लगा है ना, यहाँ पे आ की मात्रा लगी, गया। तो भी ये क्या है, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है सामान्य में, कि यहाँ पे आ ए ई भी आता है कंफ्यूजन के लिए, बट हमेशा मेनली जो सेंटेंस देखा जाता है, जो वाक्य देखा जाता है, ता ते ती था थे थी ही देखा जाता है। जब भी ता ते ती के साथ था थे थी लगा हो वाक्य में, तो उसको सामान्य भूतकाल कहेंगे। या फिर वाक्य के क्रिया में, मुख्य क्रिया में आ ए ई लगा हो। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। अगर आप वर्तमान समझ में आ गए होंगे तो बस हेल्पिंग व सहायक क्रिया ही आपको चेंज करना है। जो दूसरा है वो सामान्य भूतकाल के बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वही कार्य पूर्ण हुआ हो। भूतकाल में, भूत समय में, भूतकाल में कार्य पूर्ण न हुआ हो तो उसको क्या बोलोगे, अपूर्ण भूतकाल। वहां रहा रही रहे था ना, रहा रही रहे, वर्तमान में क्या करते थे, रहा रही रहे के साथ है हूँ था। यहाँ पे बस रहा रही रहे के साथ था थे थी लगा होगा। रहा रही रहे के साथ क्या लगा होगा, था थे थी। अगर वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में रहा रही रहे के साथ था थे थी लगा हो तो ऐसे वाक्य को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ये आप परिभाषा लिख सकते हो। ऐसे सामान्य भूतकाल में जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में ता ते ती के साथ था थे थी लगा हो, या फिर हिंदी वाक्य रचना के अंत में आ ए ई लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य भूतकाल कहते हैं। ओके, एक परिभाषा हुआ, बट आपको माइंड में बस इतना, क्योंकि प्रकार पूछा जाता है, परिभाषा नहीं पूछा जाता है। तो रहा रही रहे के साथ था थे थी। जैसे वह स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जाता था, किसमें है, था है तो सामान्य में। वह स्कूल, वह जाता था, वह स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जा रही थी। एक बात बताओ, कंप्लीट लग रहा था जा रही थी, लेकिन ये आपको 100% श्योरिटी है क्या कि वह स्कूल गई ही थी। वह स्कूल जा रही थी, आपने देखा था जा रही थी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कोई स्कूल में जा चुकी थी। तो सबसे पहले रहा रही क्या बता रहे, इनकम्प्लीट, और था थे थी लगा तो भूतकाल। तो जहां पे कार्य इनकम्प्लीट लगे, वर्क अधूरा लगे, पूरा ना लगे, अधूरा लगे, कार्य अधूरा है और कौन से समय की बात किया जा रहा है, था थे थी मतलब भूत की बात किया जा रहा है, उसको क्या बोलोगे, अपूर्ण भूतकाल। देखो क्या लगा, रही थी, तो रही थी, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। वह स्कूल जा रही थी, वह खाना खा रहा था, वह गाना गा रहा था, मतलब भूत की बात कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं बता रहे हैं कि भाई ऐसा किया। तो जहाँ पे कार्य का अधूरापन आपको महसूस हो, अधूरापन लगे कार्य में, तो उसको आप क्या बोलोगे, अपूर्ण बोलोगे। अगर था थे थी है तो क्या हो जाएगा, भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आपका टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल है, जो भी उदाहरण है, आप उसको देख सकते हो। एक बार पढ़ लो, लिख लो, समझ लोगे, वीडियो को फिर से देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करो, इजीली आप अच्छे से सब कर ले जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ओके, बस इतना जो मैं मेन लिख रहा हूँ उतना बस ध्यान देना। ठीक है, अब नेक्स्ट वन होगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में क्या था, आ ए ई के साथ है हूँ था। यहाँ पे क्या होगा, आ ए ई लास्ट में आ ए ई, या फिर या चुका चुकी चुके के साथ क्या होगा, था थे थी, था थे थी लगा।
ध्यान से समझो। जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में आ, ए, ई या चुका, चुकी, चुके के साथ था, थे, थी लगा हो तो उस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। फिर से सुन लो। जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में आ, ए, ई या चुका, चुकी, चुके के साथ था, थे, थी लगा हो तो उस वाक्य को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जहाँ पे भूतकाल में जो भूतकाल का जो समय है उस समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, मतलब कार्य कंप्लीट हो। कल की बात किया जाए लेकिन कल में कार्य कंप्लीट हो तो उसको क्या बोलोगे? पूर्ण भूतकाल। जैसे वह स्कूल गया था, जैसे वह स्कूल जाता था, क्या हो गया समान? वह स्कूल जा रहा था, इनकम्प्लीटेड है। यहाँ पे देखो समय की बात नहीं होगा, समय पता नहीं चलेगा, बट इसमें समय क्या हो रहा है आपको पता चलेगा। क्या जा रहा था, थोड़ा समय का पता चलेगा। यहाँ पे आपको कंफर्म होगा। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना तो श्योर ना तो अनश्योर। यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा कि मतलब कुछ पता चलेगा कि जा रहा था, देखा था। यहाँ पे आपको श्योरिटी पता होगा कि नहीं वह स्कूल गया था। जैसे वह, एग्जाम्पल लेता हूँ, वह स्कूल गया था। देखो लास्ट में क्या है? आ था। वह, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वह स्कूल जा चुका था। देखो मैंने क्या बोला? आ था लगाओ या फिर चुका था लगाओ। तो इतने में से चाहे जो भी आए ये सब कॉमन है। आपको था, थी, बस इतना है। था, थी, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, आ, ये, बस इतना ही याद रखना, पूरा काल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वह स्कूल गया था, तो वह स्कूल गया था, कंप्लीटेड बता रहा है ना, गया था। इनकम्प्लीट लग रहा है, अधूरा काम लग रहा है, नहीं पूरा लग रहा है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? पूर्ण भूतकाल। क्यों भूतकाल बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे था, थे, थी है। था, थे, थी भूतकाल का सहायक क्रिया, उसकी पहचान ही था, थे, थी है। वर्तमान काल की जैसे पहचान क्या है, हो, हूँ, ऐसे भूतकाल का पहचान क्या है? था, थे, थी। ठीक है। उसके बाद अगर कंटिन्यूटी हो, काम कंप्लीट ना हो तो अपूर्ण। अगर वर्क काम कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? पूर्ण। ओके। तो यहाँ पर वह स्कूल गया था, क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। वह खाना खा चुकी थी, काम कंप्लीट लग रहा है, क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। राम ने रावण को मारा था, क्या है? पूर्ण भूतकाल। पहले मार चुके हैं ना, अभी रावण तो जिंदा नहीं है ना। ठीक है। राम रावण को मार रहे थे, मार रहे थे मतलब किसी ने देखा था मार रहे थे, मारे तो नहीं थे ना, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण। जहां काम कंप्लीट लगे पूर्ण बोलो, जहां पे इनकम्प्लीट लगे, श्योरिटी ना हो तो उसको अपूर्ण बोलो। पूर्ण अपूर्ण आपको आ गया तो थर्ड वन बचता है सामान्य, तो इजीली आप कर ले जाओगे। ओके। चलो, आई होप कि भूतकाल भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे इजी आपको नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट वन पढ़ाते हैं भविष्यकाल। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर भविष्य काल बोलते हैं भविष्यत। जो भविष्यत होता है वो संस्कृत में होता है, बट हिंदी में भविष्य काल होता है, भविष्यत नहीं होता है। ठीक है। भविष्य काल, भविष्य काल में क्या होगा? पहचान क्या उसका? क्या होगा? गा, गे, गी, बस एक ही चीज याद रखो, गा, गे, गी। जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में क्रिया में गा, गे, गी लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्य काल। क्रिया की जरूर बात होगी, क्रिया में गा, गे, गी लगा हो उसको बोलेंगे भविष्य। या जो काम होने वाला हो, सीधा सीधा जो काम होने वाला हो, हुआ ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्य काल। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, गया नहीं हूँ, जाने वाला, कल की बात की जा रही है। आने वाले कल की बात की जा रही है, आने वाले समय का बोध हो, वो क्या होगा? भविष्य काल। और भविष्य काल में एक ही चीज पढ़ना है, क्या? सामान्य भविष्य काल। क्या पढ़ना है? सामान्य भविष्य काल। अच्छा, कुछ लोग बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे उनको समझ में आता, बच्चे ऐसे बोलते हैं सर सामान्य क्यों पढ़ते हैं, पूर्ण अपूर्ण क्यों होता है? क्यों भाई पूर्ण अपूर्ण कैसे होगा? मतलब संभावना जैसा होता है भविष्य काल। मतलब आप भविष्य काल में कोई चीज़ पूर्ण कर सकते हो क्या? मैं स्कूल जाऊंगा, ये तो मैं कल में घुस करके तो जाके काम तो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो पूर्ण कैसे होगा? अपूर्ण कैसे होगा? जहाँ पे आप सोच ही सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो टाइम आएगा तभी आप कर सकते हो, सिर्फ थिंक कर सकते हो। इसलिए आप सामान्य, जो भविष्य में होता है सामान्य होता है। भविष्य में आप जा करके कोई काम पूर्ण नहीं कर सकते, फ्यूचर में जा करके आप कोई काम इनकम्प्लीट या कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसलिए पूर्ण अपूर्ण हमको नहीं पढ़ना होता है। पूर्ण अपूर्ण होता है ना, संभावना होती है। ठीक है।
तो सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल में जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में क्रिया में गा गे गी लगा हो तो उसको सामान्य भविष्यकाल बोलेंगे। सबसे सिंपल, सबसे इजी, सबसे मतलब आसान यही है, गा गे गी लगा। जैसे वह स्कूल जाएगा, जितना भी आधा गा गे गी लगा लो, वह स्कूल जाएगा, लास्ट में गाया तो इसका मतलब क्या, भविष्यकाल, मतलब आने वाले समय का बोध हो। वह खाना खाएगी, वह कल बहुत रोएगी, मैं कल बहुत सोऊंगा, जहाँ गा गे गी आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, तो आपको 3 चीजें पढ़ना था। आई होप कि सामान्य भविष्यकाल बहुत इजी समझ में आ गया। गा गे गी बस समझो, आने वाले समय का बोध हो, अगर पता चलता है तो सामान्य भविष्यकाल। वह बहुत सोएगा, मैं कल बहुत रोऊंगा, ठीक है, कल की बात की जा रही है, आने वाले कल की बात की रही है, तो गा गे गी बताता है फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, सामान्य भविष्यकाल। अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे, जैसे हिंदी वाक्य रचना के अंत में क्रिया में गा गे गी लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य भविष्यकाल बोलेंगे। उदाहरण क्या, वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगी, ठीक है, वह कल बहुत रोएगा, हम लोग कल बहुत सोएंगे, हाँ, ठीक है, आने वाले समय या बोल दे 1 महीने बाद हम पापा के साथ पिकनिक जाएंगे। मतलब जो कार्य आप आने वाले की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सब सामान्य भविष्यकाल में आएगा। ओके, तो एक बार आपको फिर से रिव्यू बता देते हैं कि आप काल 3 पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान की आप बात करोगे, एकदम छोटा सा बता देते हैं, अगर वर्तमान की बात करोगे, वर्तमान काल की बात करोगे तो है, हो, हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूत की बात करते हो, किसका, भूतकाल की बात करते हो, तो आपको था, थे, थी वाक्य में आएगा। अगर आप भविष्य की बात करते हो तो भविष्य की बात करते हो तो गा गे गी आएगा। ठीक है, वर्तमान में 3 प्रकार होता है, एक सामान्य होता है, एक क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, सामान्य वर्तमान काल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, और एक होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आप ट्रिक के लिए याद कर सकते हो। सामान्य में क्या होता है, ता, ते, ती के साथ है, हो, हूँ लगा हो। ठीक है, अपूर्ण में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रहा, रही, रहे के साथ है, हो, हूँ लगा हो। अपूर्ण में क्या होता है, मात्रा लिख देते हो, आ, ए, ई के साथ, या फिर चुका चुकी, चुका चुकी चुकी में भी आ ए ई आई जाता है, के साथ है, हो, हूँ लगा हो। ये पहचान है, आप इतने में बस 2 लाइन में लिख करके आप रट्टा मार सकते हो, उसके भी देख सकते हो, लेकिन सीख लोगे अच्छा है। भूतकाल में भी सामान्य में क्या होता है, सेम, ता, ते, ती के साथ था, थे, थी लगा हो, या फिर इसमें आ ए ई, सिर्फ क्या हो, आ ए ई हो। ऐसे तुम्हारा अपूर्ण में सेम, रहा, रही, रहे के साथ था, थे, थी लगा हो। इसमें पूर्ण में वही आ ए ई के साथ था, थे, थी लगा हो। यहाँ पे सिर्फ समान होता है, गा गे और गी लगा हो। ओके, बस आपको इतना देखो, सब में ताते थी। आप इतना माइंड में रखो कि सामान्य तभी होगा जब ताते थी कहीं भी रहेगा, सामान्य होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जिसको तुमको लर्न रखना। जैसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो बस इतना आपको याद रखना है। तो ताते थी इसमें भी होगा, ताते थी इसमें भी होगा। जब आपको अपूर्ण की बात किया जा रहा है, रहा रही इसमें भी होगा। पूर्ण की बात रहेगा, आए इसमें भी रहेगा। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया का। अगर वर्तमान की बात करोगे तो लास्ट में है, हूँ होगा। अगर भूत की बात करोगे लास्ट में था, थे, थी होगा। अगर भविष्य की बात करोगे तो लास्ट में गागे गी होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो, हूँ, था, थे, थी, गागे गी। इतना आपको मालूम है तो भी आप बता सकते हो कौन सा काल है। अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो अपूर्ण, इनकम्प्लीट हो रहा है तो पूर्ण। ठीक है, इतना समझ करके आप अच्छे से बात आ सकते हो, एक भी मिस्टेक आपको नहीं होगा जब आप सीख जाओगे अच्छे से। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत है। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो कि और अच्छे से पढ़ाएं और वीडियो आपको सेंड करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।